रिडक्शंस, ठीक है। तो इसके अंदर दो रिएक्शंस आएंगी जो कि नेमी रिएक्शन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक तरीके का एल्केन की फॉर्मेशन का प्रिपरेशन मेथड है एल्केन्स बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें अंदर पहला है क्लिम्सन रिडक्शन और दूसरा है वॉल्फ-किशनर रिडक्शन, ठीक है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। क्या बोला मैंने? क्लिम्सन। क्लिम्सन स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ करना भाई, यहाँ पे एनसीईआरटी से मैंने देख लो। क्लिम्सन रिडक्शन, क्लिम्सन रिडक्शन, ठीक है। क्लिम्सन रिडक्शन बहुत आसान है। जो यहाँ पे जो रिएजेंट होगा, रिएजेंट रिएजेंट वो होगा आपका जिंक अमलगम। क्या होगा? जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है। कैसे होगा? जो भी कार्बन कंपाउंड्स है जैसे एल्डिहाइड कीटोन्स, ओके। तो एल्डिहाइड ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। ये ले लेते हैं, और यहाँ पे CH3 ये भी ले लेते हैं एक बार, और एक कीटोन का भी ले लेते हैं, CH3 CO CH3, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लेंगे? कंडीशन जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और ये जो मीडियम है एसिडिक मीडियम है, तो याद रखना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिम्सिन जो रिडक्शन होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है, और वॉल्फ-किशनर जो अगली है वो बेसिक मीडियम के अंदर होता है, ठीक है। ये कंडीशन क्या है? एसिडिक मीडियम वाली, जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ओके। तो क्या करना है आपको? सिंपल भाई, ये ऑक्सीजन हटाओ और दो हाइड्रोजन लगाओ, इस ऑक्सीजन को इस कार्बन से भगाओ और इसको दो हाइड्रोजन दे दो जल्दी से। क्या बनेगा यहाँ पे? CH2 और यहाँ पे H। तो ये क्या लिखा है भाई? ये क्या लिखा है? ये लिखा है CH4। इसे क्या बोलेंगे? मीथेन, मीथेन, ठीक है। तो ये एल्कीन की प्रिपरेशन है बेसिकली, मीथेन। और यहाँ से क्या निकलेगा? H2 निकलता है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है फिर भी लिख दो, चलो। बाय प्रोडक्ट है, मेन है हमारा मीथेन जो कि एल्केन है। ये वाला देखो रिएजेंट सेम ही है। क्या करोगे? यहाँ से इस ऑक्सीजन को हटाओ और इस कार्बन को दो हाइड्रोजन दे दो, दो हाइड्रोजन दे दो, CH2H, ठीक है। ये क्या लिखा है? CH3 क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इथेन, इथेन, CH3 ठीक है। और H2 निकलेगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। CH3 इथेन। और जैसे कीटोन आ जाए तो क्या करना है आपको? ये ऑक्सीजन हटाना है और इस कार्बन को दो हाइड्रोजन देने हैं, सिंपल। CH3 CH2 क्या बोलेंगे इसको? प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। तो सिंपल ये एल्केन की प्रिपरेशन करना है। क्या करना है हमें यहाँ पे? ऑक्सीजन हटाओ, ऑक्सीजन हटाओ, दो हाइड्रोजन लगाओ, ठीक है। ये इसको पकड़ के रखना। और यहाँ पे जो कंडीशन है भाई प्लीज इसको याद रखना, जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, एसिडिक मीडियम में, और ये एक नेमी रिएक्शन है, तो आपको इसकी स्टेटमेंट भी याद करनी है, ठीक है। नोट्स के अंदर मैं आपको दूंगा ही दूंगा। तो आप क्या करोगे? एक आपकी एक नेमी रिएक्शन है, तो आप इसकी स्टेटमेंट भी डिट्टो डिट्टो याद रखो। दूसरा देखते हैं वॉल्फ-किशनर रिडक्शन, ठीक है। ये भी एल्कीन की प्रिपरेशन ही करेगा। इसके अंदर जो रिएजेंट होगा, रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और ये आपका बेसिक मीडियम में होगा, ठीक है। यहाँ पे जो रिएजेंट है वो है हाइड्राजीन, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। हाइड्रोजन क्या होता है आपको पता ही, NH2 नाच दो नाच दो, NH2, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कंडीशन है बेसिक मीडियम के अंदर है, ठीक है। बेसिक मीडियम में KOH, और यहाँ पे आपको सॉल्वेंट भी लेना पड़ता है, हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट। एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है इथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या आपका सॉल्वेंट है, तो आपको सॉल्वेंट भी यहाँ पे लेना है। क्या करना है? यहाँ पे रिएजेंट के साथ ट्रीटमेंट करानी है बेसिक मीडियम के अंदर, और यहाँ पे आपको सॉल्वेंट लेना पड़ेगा इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। काम वही है जो हमने पिछली बार किया अभी, ठीक है। ये आपका क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, और ये आपका क्या है? इथेनॉल, और ये आपका क्या है? कीटोन ले लेते हैं, CH3 CO CH3, ठीक है। यहाँ पे जो एरो पे मेंशन होगा इस तरह से लिखा होगा NH2 हाइड्रोजन, ठीक है। बेसिक मीडियम में KOH, ठीक है। और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो है क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। काम वही है जो हमने अभी क्लेम्सिन में किया। क्या करना है? ये ऑक्सीजन हटाना है और इस कार्बन को दो हाइड्रोजन देने। क्या बनेगा यहाँ पे? मीथेन प्लस H2O, ठीक है। मीथेन से मतलब है मेन प्रोडक्ट। काम वही है, सबका काम वही है। ऑक्सीजन हटाओ, यहाँ पे दो हाइड्रोजन दे दो, CH3 प्लस H2O, ठीक है। ये ऑक्सीजन हटाओ, इसको दो हाइड्रोजन दो इस कार्बन को, CH3 CH2 CH3, क्या है ये? प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा, दोनों रिडक्शन प्रॉपर्टी देख ली। एक है हमारा क्लिम्सन और दूसरा वॉल्फ-किशनर रिएक्शन। और ये जो हमारा क्लिम्सन होता है ये एसिडिक मीडियम में होता है, और जो आपका वॉल्फ-किशनर होता है ये बेसिक मीडियम के अंदर होता है, ठीक है। और ये नेमी रिएक्शन है, दोनों की स्टेटमेंट भी आपको डिट्टो डिट्टो याद करनी पड़ेगी एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन। और चौथी प्रॉपर्टी मैं इसके बारे में बात करूँ तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो।